दोस्तों, चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव आयोग का काम होता है कि वो चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराए। कहीं गड़बड़ी ना हो, कहीं धांधली ना हो, ईवीएम खराब ना हो, ईवीएम को लेकर भ्रष्टाचार ना हो, ईवीएम हैक ना हो, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गया है। और एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय चुनाव आयोग के सामने यह आई है कि वो मतगणना क्या निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करा पाएगा। क्योंकि दोस्तों, मतगणना से पहले ही ईवीएम को बैन करने की मांग तेज हो चुकी है और एक वीडियो सामने आया है जहां पर सारे सिस्टम को तार तार कर दिया गया। अधिकारी देखिए कैसे, ये वीडियो पहले आप देखिए दोस्तों। इससे पहले मैं बातों की शुरुआत करूं, चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं इस वीडियो पर आप नजर दौड़ा लीजिए। इस वीडियो में बहुत सारे कर्मचारी दिख रहे हैं आपको और ये वीडियो कहीं इधर उधर का नहीं, ये वीडियो स्ट्रांग रूम का है। स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम पोस्टल बैलेट को रखा जाता है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो अधिकारी हैं नियमों का उल्लंघन करके वहां स्ट्रांग रूम में गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि इसका ताला किसने खोला। कहा जा रहा है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों, यही जो सबूत हाथ लगा है, जहां पर कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ पोस्टल बैलेट के साथ छेड़खानी हो चुकी है। 3 दिसंबर से पहले बड़ी छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर से पहले इस सिस्टम को हैक कर लिया गया है और इस मुद्दे को लेकर अब देश के 2 वरिष्ठ वकील, एक हैं सलमान खुर्शीद साहब और दूसरे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों इस मुद्दे को लेकर अब निर्वाचन आयोग के दफ्तर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली में क्या होगा इस मामले को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं ईवीएम को लेकर, उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों, सवाल सिर्फ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर नहीं है। इससे पहले आपने 17 नवंबर को भी देखा होगा। 17 नवंबर को जब चुनाव हुआ था तो ईवीएम के साथ किस तरीके से धांधली सामने आई थी, याद है आपको? 6 ईवीएम मध्य प्रदेश में कब्रिस्तान से बरामद की गई थी और इस खबर ने पूरे देश में भी हड़कंप मचा दिया था कि भाई, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में जानी चाहिए थी वो कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? क्या वहां पर भूत वोट डाल रहे थे? क्या सत्ताधारी पार्टी के भूत कब्रिस्तान पहुंच गए थे लेकर ईवीएम? क्योंकि दोस्तों, उसके भी सबूत हाथ लगे हैं। जिस तरीके से ईवीएम को कब्रिस्तान में बरामद किया गया था, उस मुद्दे को लेकर अभी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब जो ये मुद्दा सामने आया है, स्ट्रांग रूम में जबरन घुसने का, ताला खोलकर वहां पर बैठ जाने का, पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करने का, इस मुद्दे को अब दिल्ली तक पहुंचा दिया गया है। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, जैसे ही ईवीएम का मुद्दा छिड़ता है, जैसे ही ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है, सत्ताधारी पार्टी बौखला जाती है, परेशान हो जाती है। और इस समय दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, क्या कोई बड़ा खेल मध्य प्रदेश में होने वाला है? क्या मतगणना से पहले मध्य प्रदेश में कोई बड़ा खेला होगा? क्योंकि ईवीएम को कब्रिस्तान से बरामद किया जा रहा है, स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर अधिकारी चले जाते हैं और उसके बाद कलेक्टर को निलंबित करना पड़ता है। यहां एक चीज और गौर करने वाली बात है दोस्तों, जो कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं, सवाल तो कलेक्टर के ऊपर ही है और सीधे सीधे अब जो यहां के कलेक्टर हैं वो निशाने पर आ गए हैं। कलेक्टर को यहां पर बर्खास्त करने की मांग की जा रही है दोस्तों। हो जाएंगे। हमारा दावा है, निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसे सस्पेंड नहीं किया, वहां से नहीं हटाया, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, यहां पर कलेक्टर की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कलेक्टर की परमिशन के बिना क्या कोई स्ट्रांग रूम खुल सकता है? दोस्तों, जवाब है नहीं खुल सकता। बिना कलेक्टर के आदेश के कोई भी स्ट्रांग रूम नहीं खुल सकता। क्योंकि दोस्तों, अब जो वहां के उम्मीदवार हैं, साफ तौर पे कलेक्टर एसपी के ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग भी सत्ताधारी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। ईवीएम का जो मामला है, खास तौर से ईवीएम की यहां पर पहरेदारी हो रही है। खबर यह भी आई कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी है वहां के कैमरे बंद कर दिए गए। जबकि दोस्तों, मैं आपको लगातार ये बता रहा हूं
कि 17 नवंबर से लेकर अब तक जो उम्मीदवार हैं स्ट्रांग रूम की पहरेदारी कर रहे हैं। जब स्ट्रांग रूम की पहरेदारी हो रही थी तो ये क्या चोरी छिपे यहां पिछले दरवाजे से ही लोग स्ट्रांग रूम के अंदर गए? क्या कोई वाकई बड़ी घटना हुई है? दोस्तों ये मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। यहां दिल्ली पहुंचकर ना सिर्फ वीडियो सौंपा गया है बल्कि यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 11,000 डाक मतपत्र गायब हो गए। दोस्तों एक एक वोट जीत हार तय कर देता है। यहां पर 11,000 डाक मतपत्र गायब हो गए। क्या कोई बड़ी साजिश यहां पर रची गई है? क्या इधर उधर बैलेट पोस्टल किए गए हैं? क्या स्ट्रांग रूम से बैलेट पोस्टल को इसलिए गायब किया गया जिससे सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया जा सके? क्योंकि ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मुद्दा है सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाया गया है। दोस्तों इससे पहले कई सारे सबूत चुनाव आयोग को सौंपे गए ईवीएम को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर। लेकिन दोस्तों ईवीएम के मामले पर चुनाव आयोग जो जवाब देता है वो यही कहता है ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं, पूरी तरह से ईवीएम सुरक्षित है। दोस्तों चुनाव आयोग जिस तरीके से दावे कर रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार ये दलील दे रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, मैं आप पर छोड़ता हूं। आप लोग जरा बताइए क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? दोस्तों आप लोग जहां भी रहते हैं, जहां भी जाकर आप लोग पूछ लीजिए अपने मोहल्ले, अपने इलाके में कि क्या ईवीएम पर विश्वास करते हैं आप, तो वहां से बहुत सारे लोग ये जवाब दे देंगे आपको कि नहीं भैया मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और देश में इस तरह की मांग अब उठ रही है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा मुद्दा अब निर्वाचन आयोग में पहुंच चुका है। अब क्या करेगा निर्वाचन आयोग? क्या कलेक्टर को सस्पेंड करेगा? क्या इसका पता लगाया जाएगा कि डाक मतपत्रों को गायब किसने किया? और कलेक्टर ने वहां जिस तरीके से एसडीएम रिटर्निंग अधिकारी को निलंबित किया, जाहिर तौर पर यहां लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पूरी की पूरी दाल काली यहां पर है। नहीं तो जो कलेक्टर ने कार्रवाई की है ऐसे ही नहीं की है। ये मामला बहुत गंभीर है दोस्तों, और अब उम्मीदें निर्वाचन आयोग से हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग का जो रवैया है, लगता नहीं है कि निर्वाचन आयोग इस मामले को लेकर कोई सख्त कदम, सख्त कार्रवाई करेगा। हालांकि इस मुद्दे को अब दिल्ली तक पहुंचा दिया गया है और दिल्ली में भी इस मुद्दे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी के लोग परेशान लग रहे हैं, बेचैन लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 11,000 पोस्टल बैलेट को गायब कर दिया गया, अगर वाकई ये सही है तो सत्ताधारी पार्टी को जीतने से नहीं रोक सकते। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने नौकरशाहों को भी हैक कर लिया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, यहां पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। मध्य प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं दोस्तों, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और जो सिस्टम है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम तो सवालों के घेरे में ही है, साथ ही साथ 11,000 पोस्टल बैलेट को लेकर भी अब मामला गर्म हो गया है। क्या होगा? क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई नजीर पेश करेगा? कम से कम चुनाव आयोग कोई तो नजीर पेश करे जिससे जो मतगणना होने वाली है वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र तरीके से हो। तो दोस्तों 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग, लेकिन काउंटिंग से पहले यहां पर खेला हुआ एक चीज और याद रखिएगा, जो ईवीएम थी रेस्ट पर थी। 17 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच ईवीएम रेस्ट पर थी और इसी दौरान ये बहुत सारी घटनाएं भी सामने आई हैं। आपको क्या लगता है, क्या मतगणना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।